अखिलेश जयंत और चंद्रशेखर की तिकड़ी ने बदल दिया दलितों का मिजाज। 2024 से पहले टेंशन में मायावती। मैनपुरी रामपुर से खतौली तक उल्टा पड़ा मायावती का दांव। अब एक्शन मोड में आने के लिए तैयार हुई बीएसपी। मैनपुरी में डिंपल यादव और खतौली में आरएलडी के मदन भैया की जीत के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मायावती का वोट सपा आरएलडी को ही मिला है। बीएसपी ने उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वक्त के मिजाज को भांपकर जयंत और अखिलेश ने चंद्रशेखर को गले लगाया था और यही मास्टर स्ट्रोक बसपा के दलित वोटों को सपा आरएलडी के खाते में ले आया। अब 2024 से पहले मायावती का प्लान क्या है, वो क्या तोड़ निकाल रही हैं और मायावती ने क्या कहा है, इस पर आएंगे, लेकिन पहले उपचुनाव की बात करते हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत के पीछे दलित वोटों का बड़ा रोल है। मैनपुरी में ताखा के नारायणपुरा मतदान केंद्र पर सिर्फ दलित मतदाता हैं। इस केंद्र पर सपा को 248 और बीजेपी को सिर्फ 18 वोट मिले। ऐसे ही भांवर के मतदान केंद्र पर सपा को 290 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1 वोट ही मिला। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि दलितों ने एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, जबकि मायावती चुनाव से पहले लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही थी। इसके बावजूद दलितों का मन नहीं बदला। इसी तरह खतौली विधानसभा पर बीजेपी और आरएलडी की सीधी लड़ाई थी, क्योंकि बीएसपी ने यहां भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। मायावती की गैर मौजूदगी में जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर को खतौली में उतार दिया। चंद्रशेखर ने भी अपने दलित समुदाय के घर घर जाकर दस्तक दी और आरएलडी के लिए वोट मांगे। और जब खतौली के नतीजे आए तो पता चला कि दलितों ने चंद्रशेखर के कहने पर आरएलडी को एक तरफा वोट डाला है। खतौली और मैनपुरी सीट पर मिली जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद की सपा आरएलडी गठबंधन में एंट्री हो गई। इसके बाद साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आएंगे। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि उपचुनाव में मिली जीत ने गठबंधन के हौसलों को बुलंद कर दिया है। रामपुर की हार के पीछे सपा प्रशासन को वजह मानती है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर वहां वोटिंग 50% होती तो जीत समाजवादी पार्टी की होती। अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की तिकड़ी की कामयाबी को मायावती भी भांप गईं। इसीलिए नतीजा आने के 4 दिन बाद मायावती ने ट्वीट किया था, मैनपुरी में हुई सपा की जीत और रामपुर में आजम खान की सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार में यह चर्चा काफी गर्म है कि यहाँ बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिली भगत तो नहीं। दरअसल राजनीति के जानकार मानते हैं कि मायावती उपचुनाव न लड़कर ये संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई में अखिलेश यादव नहीं जीत सकते, क्योंकि इससे पहले के उपचुनाव में बीजेपी जीती थी। लेकिन खतौली और मैनपुरी में मायावती का ये दांव उल्टा पड़ गया। दलित वोट बीजेपी के साथ जाने के बजाय सपा आरएलडी को मिला। अब अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की तिकड़ी आने वाले वक्त में पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती बनने वाली है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम और यादव है। चंद्रशेखर आजाद ने दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और दलित उनके साथ आ सकता है। ये उन्होंने उपचुनाव में साबित भी करके दिखा दिया। निकाय चुनाव सिर पर है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का ही वक्त बाकी है। अब मायावती के सामने चुनौती यह है कि वो दलित वोट बैंक को अपने साथ फिर से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सपा और आरएलडी ने जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर समीकरण बनाकर बीजेपी के साथ साथ बसपा के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देखना दिलचस्प होगा मायावती इस चुनौती का सामना कैसे करती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसंत्र.com।